सास और बहू का फनी ड्रामा। एक छोटे से गांव में एक सास और बहू रहती थीं, जिनका नाम था कुसुम देवी और राधा। कुसुम देवी उम्र में थोड़ी बड़ी और हाव भाव में काफी कठोर एक पारंपरिक महिला थीं, जो हर काम में अपनी राय देना पसंद करती थीं। वहीं राधा, जो कि कुसुम देवी की बहू थीं, एक प्यारी, समझदार और थोड़ी सी शरारती लड़की थी। दोनों के बीच हमेशा ही कुछ न कुछ मजेदार ड्रामा चलता रहता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। राधा और कुसुम देवी का पहला सामना। राधा के ससुराल में आने के बाद पहला दिन था। कुसुम देवी ने राधा को घर के सारे काम सिखाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया था। अरे बहू, यह क्या हालत बना रखी है? घर में सफाई तो होनी चाहिए थी, कुसुम देवी ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा। राधा थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे अभी इस घर के कामकाज की आदत नहीं थी। मां जी, मैं तो बस अभी चीजें समझ ही रही हूं। थोड़ा समय दीजिए, राधा ने विनम्रता से कहा। समझना क्या? तुम सास बनकर तो घर की मालकिन बनोगी, पर बहू बनकर सबसे पहले घर की मालकिन समझो। अब जाकर बर्तन धोने की आदत डालो, कुसुम देवी ने कड़क आवाज में कहा। राधा को यह सुनकर हंसी आई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। जी मां जी, मैं ध्यान रखूंगी। फिर शुरू हुआ उनके बीच का पहला बड़ा ड्रामा। राधा का चाय बनाने का तरीका। एक दिन कुसुम देवी ने राधा को चाय बनाने के लिए कहा। तुम तो शादी से पहले अपने मायके में चाय बनाती थी ना? मुझे देखो कितनी बारीकी से चाय बनाती हूँ, कुसुम देवी ने बड़े गर्व से कहा। राधा ने चाय बनाने का फैसला किया, लेकिन उसने सोचा कि वह कुसुम देवी के तरीके से कुछ अलग करके देखेगी। उसने चाय में थोड़ा सा मसाला और इलायची डाला और फिर गहरे ख्यालों में डूबते हुए चाय बना दी। जब कुसुम देवी ने चाय पी, तो उनका चेहरा देखकर राधा को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। यह क्या किया तुमने? चाय में मसाला क्यों डाला? कुसुम देवी ने चिढ़ते हुए पूछा। राधा हंसते हुए बोली, मां जी, यह थोड़ा टेस्टी और अलग स्वाद देने के लिए है। आप देखिए, चाय बहुत अच्छी बन रही है। अच्छी बन रही है? यह चाय नहीं, पूरी दुकान का मसाला है। मैं तुम्हें बताती हूँ चाय बनाने का सही तरीका, कुसुम देवी ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा। फिर शुरू हुआ एक और मजेदार ड्रामा। कुसुम देवी ने राधा को चाय बनाने का पारंपरिक तरीका समझाया, जिसमें सिर्फ अदरक, चीनी और दूध था। राधा मन ही मन हंसी, लेकिन वह चुप रही और सीखती रही। भूतिया किस्सा। एक रात घर में बिजली चली गई थी और राधा डरते डरते किचन में जा रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं भूत प्रेत का कोई किस्सा न हो जाए। अचानक से राधा ने सुना, अरे ये क्या था? उसने तुरंत किचन की तरफ देखा और शोर सुना। कुसुम देवी कुछ बड़बड़ाते हुए आ रही थीं। क्या हो रहा है मां जी? राधा ने चौंकते हुए पूछा। भूत, भूत, मैं तुमसे कह रही हूँ, घर में भूत है, कुसुम देवी डरते हुए बोली। राधा हंसी को रोक नहीं पाई और बोली, मां जी, भूत क्या होता है? आप तो पुरानी बातें करने लगीं। अगर भूत होता तो वह बाहर से कैसे आता? अरे, मुझे पता है, घर में भूत है। वह दरवाजे के पास आता है और घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कुसुम देवी ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। राधा मुस्कराते हुए बोली, मां जी, ये सब पुरानी कहानियां हैं। यह सिर्फ हमारा डर है, कुछ नहीं। शायद वह घंटी जो सुनाई दे रही थी,
वह बिजली के उपकरणों की आवाज हो सकती है। बिल्कुल नहीं, यह तो भूत की आवाज है। मैं तो यह कहती हूँ, घर में पकोड़ी की खुशबू छोड़ दो, फिर देखो भूत कैसे भागेगा। कुसुम देवी ने हिम्मत दिखाई। राधा ने मन ही मन सोचा, अब मजा आएगा, और वह जाकर पकोड़ी बनाने लगी। पकोड़ी की खुशबू से घर भर गया और कुसुम देवी का डर भी धीरे धीरे गायब हो गया। अच्छा किया बहू, भूत चला गया, अब हमें पकोड़ी खानी चाहिए, कुसुम देवी ने कहा। राधा हंसते हुए बोली, जी मां जी, अब सब ठीक हो गया, आप भी आराम से खाइए। सास बहू का मस्ती भरा खेल। एक दिन राधा ने सोचा कि क्यों न कुसुम देवी को थोड़ा मजे का अनुभव दिया जाए। उसने किचन में जाकर एक मजेदार खेल तैयार किया। उसने रोटियां बेलने के लिए आटा लिया और उसे खिचड़ी के साथ मिलाकर गुमनाम बना दिया। जब कुसुम देवी किचन में आईं और देखा तो वह चौंक पड़ी। राधा, यह क्या किया तुमने? रोटियां खिचड़ी की तरह दिख रही हैं, कुसुम देवी ने घबराते हुए कहा। राधा मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, यह तो नया तरीका है। अब रोटियां भी स्वादिष्ट बनेंगी। मैं जानती हूं आप इसको टेस्ट करके देखेंगी। कुसुम देवी ने गुस्से में आकर रोटियों को देखा, फिर चुपचाप खा लिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, खिचड़ी तो ठीक है, पर ये रोटियां नहीं बनानी चाहिए थीं। राधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, मां जी, आजकल के जमाने में सभी को नयापन पसंद आता है। थोड़ा मस्ती भी चाहिए। कुसुम देवी ने एक लंबी सांस ली और बोली, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, राधा। अंतिम ड्रामा। एक दिन कुसुम देवी ने राधा को एक बार फिर एक बड़ी चुनौती दी। राधा, अब तुमको घर के आंगन में एक पौधा लगाना है। देखना, तुम्हारी तरह ही वह पौधा भी बड़ा होगा। राधा ने कुसुम देवी की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे सोचा, क्यों न इस बार सास को ही चौंकाया जाए। राधा ने एक फूल का पौधा लगाया और उसकी देखभाल करना शुरू किया। कुछ दिन बाद पौधा अच्छे से बढ़ने लगा और कुसुम देवी ने देखा, तुमने सच में बहुत अच्छा किया। यह फूल अब घर में बहुत खुशियां लाएगा। राधा ने हंसते हुए कहा, मां जी, अगर इसे खुशी चाहिए तो आप जैसी सास की मदद होनी चाहिए। कुसुम देवी ने राधा की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम जो कर सकती हो वही मैं भी करने की सोचती हूँ। अब से हम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाएंगे। राधा और कुसुम देवी के बीच की झड़पें और हंसी ठिठोली अब एक रिश्ते की तरह बन चुकी थीं, जिनमें प्यार, समझदारी और ढेर सारी मस्ती शामिल थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।